एक सर्वे में ये बात सामने आई कि दुनिया भर में जितने भी वुमेन हैं, गर्ल्स हैं और माताजी बहनें हैं जितनी भी, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट या नेशनैलिटी, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ मैं, कृष्ण भगवान की ज़्यादातर फॉलोवर्स होती हैं। मतलब इंडिया के ऐसे कौन से एक रिसर्च है, डेमीगॉड्स हैं जिनको जो है लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, वुमेन बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, जो फीमेल हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो ऐसा क्यों, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो फीमेल्स के इतने चहीते क्यों हैं। लड़कियां जो हैं वो भगवान कृष्ण को इतना ज़्यादा क्यों पूजती हैं, लड़कियां भगवान कृष्ण को लेकर इतनी ज़्यादा क्यों पागल हैं। ऑल्दो कि भगवान शिव को लेकर भी काफ़ी सारी फीमेल्स में एक क्रेज़ है और वो बहुत भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि इस सर्वे में जो सामने आया था वो ये कि दुनिया भर की जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, अगर वो किसी को सबसे ज़्यादा फॉलो करती हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण को, और इंडिया में तो बात ही कुछ और है। तो आज इस बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को दुनिया भर की महिलाएं इसलिए फॉलो करती हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो और भगवानों की तरह, देखा होगा आपने, बहुत इम्पेशेंट नहीं है, बहुत इंटॉलरेंट नहीं है। वो बहुत टॉलरेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट हैं और वो प्यार फैलाने के लिए जाने जाते हैं, लव के लिए जाने जाते हैं। हम आज भी देखते हैं समाज में कि अगर किसी यंग लड़के के साथ अगर कोई लड़की निकले तो हम आज भी थोड़ा अजीब सा देखने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस टाइम पर 5000 साल पहले जो है, भगवान श्री कृष्ण लड़कियों के साथ डांस करते थे, खेलते थे, उनके साथ जो है बांसुरी बजाते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। तो कोई मतलब कोई एक जेंडर का भेदभाव नहीं कि मतलब वो लड़की है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये वो है, नहीं। जो रिस्पेक्ट वो लड़कियों के साथ लड़कियों को दे रहे हैं वो लड़कों को भी दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे बड़ी भक्त, जिसका नाम आपने सुना होगा, मीरा। मीरा भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जो होता है ना, प्रेम, एक जो प्रेम होता है, रियल लव जो होता है, उसमें इतना ज़्यादा डूब गई थी। तो मीरा जो थी भगवान श्री कृष्ण को कहती थी कि बताती थी कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अगर पुरुष है तो वो एक ही पुरुष है, वो है श्री कृष्ण है। सिर्फ पुरुष नाम कोई है, कोई पर्सन, तो वो भगवान श्री कृष्ण है। बाकी सब जो हैं वो स्त्रियां हैं। मतलब वो अपने पति को भी स्त्री कहती थी और सबको स्त्री कहती थी कि पुरुष एक ही है, वो भगवान श्री कृष्ण है। मीरा बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी भगवान श्री कृष्ण ने, और भगवान श्री कृष्ण ने कई बार ये चीज़ दिखाई भी है कि वो आज के टाइम पर जैसा हम कि देख रहे हैं कि लोग इतना ज़्यादा लड़कियों को लेकर और इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा करके दिखाया भी है जिसमें उन्होंने लड़कियों को सपोर्ट किया है, उन्होंने एक अपलिफ्टमेंट की है। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहला एग्जाम्पल जो आता है वो ये कि द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया था, जब भरी सभा में जो है ये सारा का सारा जब हुआ था, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही जो है वो द्रौपदी की लाज बचाई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो इसके काफ़ी गाने भी आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब उंगली कटी थी तो द्रौपदी ने जो है वो अपनी साड़ी जो है वो थोड़ा सा तोड़कर उस भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। तो भगवान मतलब इस तरह के भक्त, इस तरह के जो भक्त होते हैं उनकी बहुत मदद करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को भी द्रौपदी से बहुत ज़्यादा प्रेम था, भाई बहन का एक प्रेम था। तो और रुक्मिणी की जब शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही होती है तो भगवान श्री कृष्ण उसके भी अगेंस्ट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम करती थी रुक्मिणी, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो सारी मर्यादाओं को लांघ कर, आज के टाइम पर जो एक बहुत बड़ी बात है इंडिया में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सारी मर्यादाओं को लांघ कर रुक्मिणी को, जी हाँ, रुक्मिणी को अपने साथ भगा ले जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, भगवान श्री कृष्ण का वो नटखट अंदाज,
वो चीज़ों को सहन करने का अंदाज, वो प्रेम सिखाना, वो एकदम से जैसे हमने देखा हो अभी भगवानों में होता है, उनकी तपस्या भंग कर दो, कुछ ऐसा कर दो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ भीष्म। तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को हमारे अंदर एक एक्सप्रेशन छोड़ती हैं कि हमें अगर किसी को पूछना चाहिए, अगर हमें किसी को भगवान बनाना चाहिए, तो हमारा माइंड जो है वो थोड़ा देखता है कि हम कैसे ऐसे भगवान हैं जो भगवान भी ना रहे, जो एक दोस्त की तरह काम करे, एक भाई की तरह काम करे, इस तरह से काम करे। तो इसलिए लड़कियां ज़्यादातर जो हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त होती हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त लड़के भी होते हैं, काफ़ी सारे भगवान श्री कृष्ण के लड़के ही भक्त हैं, लेकिन अगर लड़कियों की बात करें तो ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो अगर किसी भगवान के भक्त हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में अवतार लिया था चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने आज से 550 साल पहले एक अवतार लिया था चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जो थे वो कंबाइन थे, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण भी थे और राधा रानी भी थे, दोनों थे, दोनों कंबाइन चीज़ें थी उसमें। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे पर्सन के रूप में जन्म लिया जिसमें राधा रानी भी थी उस शरीर में, और उसी शरीर में जो थे भगवान कृष्ण भी थे, यानी मेल और फीमेल बोथ। तो यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करती हैं कि यार मतलब एक ऐसा भगवान जो नाच रहा है, गा रहा है, और मतलब इस तरह की चीज़ें, इस तरह का जो भगवान है जिस पर जो मोमेंट बाय मोमेंट जीता है, जिस पर मर्यादाओं का ज़्यादा उसको नहीं उड़ाया जा सकता, जो मर्यादाओं को भी लांघ जाता है धर्म को बचाने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसीलिए चाहे किसी भी मजहब की, कहीं की भी, ज़्यादातर जो पसंद करती हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक अलग ही रिस्पेक्ट रहती है। और भगवान श्री कृष्ण बच्चे होते हैं, उनकी मम्मी जो है उनकी मम्मी उनको पीटने भी लगती हैं, एक माँ का प्यार यहाँ पर आता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि वो एक बहुत बड़े भगवान हैं, नहीं, बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं लोगों में भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए ज़्यादातर लड़कियाँ भक्त, और भगवान श्री कृष्ण ऐसा कोई नशा भी नहीं करते हैं, एक बिल्कुल प्योर सात्विक पर्सन है, कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी से। भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में गीता में ये भी कहा था अर्जुन से कि ये जो मैंने बातें बताई हैं मैंने अब तुमको बता दी, अब तुम्हारा जो डिसीजन रहेगा, तुम चाहे इन बातों को फॉलो करो या ना करो। ये नहीं कहा भगवान श्री कृष्ण की करना ही पड़ेगा, करो करो। आजकल के जो बॉस होते हैं, जो होते हैं ना, करो, करना ही पड़ेगा, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तुम्हारी मर्जी है, अब तुम चाहे, मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया, अब तुम चाहे इसका कुछ भी करो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो ये जो फ्रीडम जब आती है ना, दैट्स रियली, और हम जानते हैं कि इंडिया में और आज भी ये जो पूरा विश्व है, जो पुरुष समाज है, ये इस तरह से पूरा बटा हुआ है, लेकिन एक पुरुष जो लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को फ्रीडम देता है, अगर देखा जाए तो वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। सो क्या ओपिनियन आपका, कमेंट करके ज़रूर कमेंट में बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।